दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान की ये सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 37वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं तथा रात को 9 बजे डेली आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है। इनसे जुड़ना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर जो पहला आक्रमण किया ये मुल्तान के खिलाफ किया था और वहाँ का करमथी शासक हुआ करता था। मोहम्मद गौरी ने इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के साथ में 2 युद्ध लड़े। ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा, जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। इसके गुलाम ने ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 में भारत में या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, या कह सकते हैं गुलाम की स्थापना की। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था और कहाँ किया था? मुल्तान। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सरस आजीविका मेला का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा व्हाइट हाउस, जो अमेरिकी संसद है उसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर होगा डी, नीरा टंडन। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो हैं यह 1949 में लागू हुए। बताना चाहूँगा, भारतीय संविधान जो 22 भागों में विभाजित है उसका दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 हो जाते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो इस पे धर्म की स्वतंत्रता, आंसर होगा बी, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार धर्म को अपनाने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। देश में महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। देश में महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा होगा? तो आंसर होगा ए, राष्ट्रीय राजमार्ग। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी। विश्व का पहला देश ऐसा कौन सा है जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी? आंसर होगा बी, ब्रिटेन। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बन गया है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे स्टेशन जो बन गया है यह है दिल्ली मेट्रो रेल। उत्तर प्रदेश के होली त्यौहार पर लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर जो लठमार होली है यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा बरसाना। बरसाने की होली बहुत प्रसिद्ध है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर। जबकि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर जो होती है वो 4 जुलाई को होती है और उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है जो उपसौर कहलाता है, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है जो अपसौर कहलाता है। एपीहिलियन और पेरिहिलियन। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है यह उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के द्वारा लोकसभा में सर्वाधिक सीटें 80, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80, और राज्यसभा में 31 सीटें जो कि देश में सर्वाधिक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? कोड से बताना है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आंसर होगा ए, 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है?
जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को हम रोम कहते हैं। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर जो है नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ट्रैफिक संस्था किसके व्यापार को रोकने के लिए बनाई गई है? तो ट्रैफिक संस्था जो है किसके व्यापार को रोकने, किसका व्यापार है जिसे रोकने के लिए ट्रैफिक संस्था बनाई गई है? तो पशुओं, हड्डियों और दांत एवं खाल, पशु, उनकी अस्थियों और उनके दांत एवं खाल को रोकने के लिए ट्रैफिक संस्था का निर्माण किया गया। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन जो होता है ये पत्ते के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जो ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है? तो आंसर होता है विटामिन सी। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2000 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के पुरुष साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आंसर होगा बी, 8.48% की। गोकुल बैराज किस नदी पर स्थित है? तो गोकुल बैराज जो है यह यमुना नदी पर स्थित है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? तो कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य धीवर राग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जो सुमेलित नहीं है? नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, मोदी नगर रबड़ के लिए, रेनकोट जो है खेल के सामान के लिए। जबकि फिरोजाबाद जो है यह तालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कांच के सामान तथा चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद जो सुहाग नगरी है यह कांच के सामान व चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह तालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर होगा डी। आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रगति ऐप को किसने जारी किया? तो प्रगति ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रगति ऐप जारी किया गया। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़ और रात को 9 बजे एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है, इनसे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।